नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 20 फरवरी और 20 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट था, जो कि सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जी से जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उन 20 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ, जो कि आपका 100% रियल प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले कॉल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। महिला साक्षरता दर पूछा गया था और प्रदेश पूछा गया था, यानी कि जिला या आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया होगा। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे: तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। जो महिला साक्षरता दर है सबसे ज्यादा वो आपका केरल का है, लेकिन याद रहे केरल आपका केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों में है। इसके अलावा पुरुष का पूछेगा तो पुरुष में भी आपका केरल होगा, लेकिन जब आपका राज्य का नाम पूछेगा, ठीक है। राज्यों का अगर नाम राज्यों में पूछता है तो केरल ही होगा, पुरुष में भी और महिला में भी। लेकिन जब आपका केंद्र शासित प्रदेश को आपका मिक्स किया जाता है, यानी कि पूरा ओवरऑल भारत का पूछा जाएगा, तो देखिए क्या होगा। तब आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर जो सबसे अधिक आपका लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप एक आपका क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे कम महिला साक्षरता दर आपसे पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम पुरुष साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी आपका बिहार होगा, ठीक है। इसके अलावा केरल में तो कुल साक्षरता दर महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है ही। इसके अलावा पूरे भारत में भी ओवरऑल साक्षरता दर की बात की जाती है तो केरल इसका राइट आंसर होता है। और ओवरऑल पूरा साक्षरता दर की सबसे निचला स्थान पे कौन है तो बिहार इसका राइट आंसर होता है। इसके अलावा भारत की साक्षरता दर आपका 74.04% है, इसको भी आप याद रखिएगा। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है जो कि सीजीएल मेंस में पूछा गया था कि महिला और पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य में है। तो सबसे ज्यादा अंतर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर भी आपका राजस्थान होगा, ठीक है। इसको भी याद कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे ऑफर के बारे में, जो कि आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑफर बहुत दिनों के बाद आया है, ठीक है। बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन लाइफ टाइम पास प्रो, यानी कि लाइफ टाइम का जो पास प्रो इस पर आपका बहुत बिगेस्ट डिस्काउंट दिया गया है, जो कि आपको अगर लाइफ टाइम पास प्रो लेते हैं तो आपको 483 रुपये में ही ये आपको मिलने वाला है। लाइफ टाइम का मतलब आप लोग समझ सकते हैं 3 साल के लिए पास आपको मिल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। 3 साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम होंगे, चाहे आपके एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या आपके ये स्टेट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। साथ में टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो अगर आप लेते हैं तो 351 में पड़ता है, लेकिन वहीं पर लाइफ टाइम आपका 483 में, यानी कि 3 साल के लिए 1095 दिनों के लिए ये पास आपको अनलॉक हो जाएगा। साथ में कूपन कोड अगर आप APs यूज करते हैं तो आपको 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। जिस प्रकार वैकेंसी दोस्तों आप देख रहे होंगे, जैसा कि रेलवे का वैकेंसी भी आपको हर साल अब देने का जो घोषणा किया जा चुका है। तो पिछला बार जब रेलवे का वैकेंसी 2018 में आया था, उस समय आपका इस यहाँ से 40,000 प्लस स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया था, मेरिट में आए थे। साथ में जो 82% जो क्वेश्चन है इन्हीं के टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिले थे। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। याद रहे 22 फरवरी के बाद ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस मॉडल पर लागू किया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है आपका किसने लागू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। कब किया था? 1951 में किया था, ठीक है। जिसका पंचवर्षीय योजना संबंधी जो आपका वीडियो था, मैंने सारे प्रश्नों को एक साथ कवर करा दिया था 2 दिन पहले ही, आप लोग को मिल जाएगा। चैनल के सेक्शन में जाइएगा तो वीडियो के सेक्शन में, ठीक है। तो मॉडल पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका हेडार डोमन मॉडल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहली जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1951 में आपका शुरू हुआ था, जो कि 1956 तक चला था, यानी कि 5 सालों तक ये पंचवर्षीय योजना आपका चलता है। इसके अलावा सेकंड पंचवर्षीय योजना आपका 1956 में ही शुरू होता है, जो कि 1961 तक चलता है। ये जो सेकंड वाला जो पंचवर्षीय योजना है ये दोस्तों आपका PC महाल नोविस मॉडल पर आधारित था, इसको भी आप याद रखिएगा। PC महाल नोविस फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ही ज्यादातर मॉडल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो पहली जो पंचवर्षीय योजना था वो किस सिद्धांत पर या इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है तो कृषि का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ में योजना सफल रही थी। सफल करने का अर्थ है कि जो इसका लक्ष्य रखा गया था कि हम 3.6% की वृद्धि करेंगे, ठीक है, सॉरी 2.1% की वृद्धि करेंगे, लेकिन जो हासिल हुआ था 3.6% आपका वृद्धि हुआ था। इस कारण ये पंचवर्षीय योजना आपका सफल रहा था। इसके अलावा इस योजना के अंत में या अंत तक 1956 तक कहें तो देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे, ठीक है। IIT करने का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो लोग उस बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स वो पूछा गया था आपका नीति आयोग का कार्य पूछा गया था। नीति आयोग के क्या कार्य हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है।
नीति आयोग के आपसे कार्य पूछा गया था। तो देखिए नीति आयोग के कार्य की बात करेंगे तो ऑप्शन में शायद आपका नीति विचारक, समाज विचारक इस प्रकार करके दिए गए होंगे, तो इसका राइट आंसर तो नीति विचारक ही होगा। नीति आयोग का कार्य क्या होगा, नीति आयोग का कार्य नाम में ही छुपा है, नीति आपका इसका बनाना इसका कार्य है, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग का आपसे बार बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का फुल फॉर्म होता है। इसका गठन 2015 में किया गया था। फर्स्ट में पूछा गया था कि योजना आयोग के स्थान पर 2015 में किस आयोग का स्थापना किया गया था, तो फर्स्ट का राइट आंसर नीति आयोग था, ठीक है। योजना आयोग की बात करेंगे तो 2014 में इसको आपका डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कि हटा भंग कर दिया गया था। उसी के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना 2015 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जाते हैं। तो अध्यक्ष आपके वही है जो प्रधानमंत्री होते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का शुरू से अध्यक्ष आपके कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। इसके अलावा एक आपका उपाध्यक्ष भी होता है जो कि आपके सुमन बेरी जी इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक आपका सीईओ होता है, तो सीईओ आपके BR सुब्रमण्यम है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना ही प्रश्न आपके नीति आयोग से पूछे जाते हैं। बाकी हम लोग रात को 8 बजे लाइव आएंगे, उसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो फ्रेंड्स पूछा गया था भारत के संविधान का अनुच्छेद 333 है, जो कि आपका किससे संबंधित है। तो 333 अनुच्छेद की बात करते हैं, तो 333 जो अनुच्छेद है आपका भारतीय संविधान का, ये भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा में SC/ST वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 333 संबंधित है, आरक्षण संबंधित है SC/ST का, कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 332 आपका राज्य की विधानसभा में SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है। तो बोनालू की बात करेंगे, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे। महाराष्ट्र दिया गया था, तेलंगाना दिया गया था, उड़ीसा दिया गया था और आपका आंध्र प्रदेश दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। जो बोनालू जो आपका वार्षिक त्यौहार है जो कि आपका तेलंगाना का है, तो इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। इसके अलावा ये मनाया कब जाता है, तो आपका इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त में, और हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह में मनाया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना में आपका बथुकुंबा भी मनाया जाता है। बथुकुंबा जो है तेलंगाना का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश के कुछ त्योहारों को देख लेते हैं कि जो आपका तेलंगाना है जो कि आंध्र प्रदेश से कट कर ही आपका बना था 2014 में। तो आंध्र प्रदेश के कुछ त्योहारों में बात करेंगे तो आपका ओट्टम टिंडल हो गया, घटाम मर्दला हो गया, इसके अलावा बुट्टा बुमालू हो गया, कोलाट्टम हो गया, ये सभी आपके बीरानाट्यम हो गया, लंबाडी हो गया, धिमसा हो गया, ये सभी आपके जो त्यौहार है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। जिसमें से आपका लंबाडी बहुत इंपॉर्टेंट है, धिमसा भी इंपॉर्टेंट है, कोलाट्टम भी इंपॉर्टेंट है और बुमालू बुट्टा बुमालू भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको याद मत रखिए, लेकिन इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुम्मी को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। हालांकि नेहरू ट्रॉफी जो आपका पूछा गया था, देखिए नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है एक तो आपका नौका दौड़ से संबंधित है और नौका दौड़ वाला ही पूछा गया था, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है नौका दौड़ से है और नौका दौड़ वाला ही आपसे पूछा गया था। इसके अलावा जो नेहरू ट्रॉफी है उसका संबंध आपका फुटबॉल से भी है, लेकिन ठीक है। तो ऑप्शन में शायद आपको फुटबॉल एक ही ऑप्शन मिलेगा, चाहे फुटबॉल मिलेगा या नौका दौड़ मिलेगा। तो आज के जो सेकंड से में पूछा गया था वो आपका नौका दौड़ वाला पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका नौका दौड़ हो जाएगा। नौका दौड़ की जब हम लोग बात करते हैं तो नौका दौड़ आपका केरल का एक प्रसिद्ध खेल है, ठीक है। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी आपका नेहरू कप फुटबॉल से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आपका बात करेंगे जो नेहरू कप है यानी कि नेहरू ट्रॉफी जो फुटबॉल वाला है, इसका आयोजन 1982 से शुरू हुआ था, 1982 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, जैसे कि बैटन ट्रॉफी हो गया, ये आपका हॉकी से है, MC मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया, हॉकी से हो गया, ओवैदुल्ला खान कॉपी हॉकी से हो गया, सुब्रतो कप डुरन कप आपका फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, रोवर्स कप फुटबॉल से है। इसके अलावा क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है और आपका विजय हजारे ट्रॉफी है। सभी का संबंध आपका क्रिकेट से है। अगला है कि देश के दूसरे ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देश के जो दूसरे डिफेंस CDS यानी कि CDS का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गए थे लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी को। तो इसका राइट आंसर आपका अनिल चौहान हो जाएंगे, ठीक है। ये भारत के दूसरे CDS हैं। तो पहले CDS कौन थे, तो पहले CDS का नाम है आपके बिपिन रावत जी, ठीक है। बिपिन रावत जी के विषय में आप लोग को मालूम होगा, इनका जो निधन है दिसंबर 2021 में आपका जब तमिलनाडु जा रहे थे तो उन्हीं के रास्ते में कन्नौर पड़ता है, वहीं पर इनका हेलीकॉप्टर हादसे में इनका निधन हो गया था। उसके बाद आपके सेकंड CDS के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को आपका नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लिएंडर पेस का संबंध आपका किस खेल से है। तो लिएंडर पेस की बात करेंगे तो जो लिएंडर पेस है उसका जो संबंध है वो फ्रेंड्स आपका टेनिस से है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेनिस इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिएंडर पेस का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए थे, बैडमिंटन टेनिस कसरत होगी, तो इसका राइट आंसर आपका टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टेनिस खिलाड़ी को हम लोग देखें तो लिएंडर पेस तो एक है ही, साथ में एक सानिया मिर्जा भी है। सानिया मिर्जा हाल ही के
दिनों में चर्चा में भी आए थे, क्योंकि इनके जो पति थे शोएब मलिक जी, वो तीसरा शादी किए थे, इस कारण चर्चा में थे। तो सानिया मिर्जा के विषय में भी हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा महेश श्रीनिवास भूपति जी हैं, युवकी भांबरी के बारे में जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका 90% आने का चांस है कि युवकी भांबरी का संबंध किससे है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा रोहन बोपन्ना को भी याद रखिएगा। इसके अलावा रोहन बोपन्ना को याद इसलिए रखिएगा क्योंकि अभी जो आपका ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है उस पर आपका जो डबल्स का जो खिताब होता है उसमें इन्होंने जीता है, रोहन बोपन्ना, ठीक है। अगला है आपका प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी को देखें तो ध्यानचंद हो गया, बलबीर सिंह दोसांझ हो गया, उधम सिंह कलेर हो गया, मनदीप सिंह, प्रबोध सिंह, धनराज पिल्ले होंगे। जिम्नास्टिक की बात करेंगे तो दीपक कर्माकर, आशीष कुमार, दर्शन मोंडल। इसके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी की बात करते हैं तो प्रकाश पादुकोण जी हो गया, साइना नेहवाल हो गया, पी कश्यप हो गया। इसके अलावा आपका पीवी सिंधु हो गया, एच एस प्रणय हो गया, दीपांकर भट्टाचार्य हो गया, पुलेला गोपीचंद हो गया। इन सभी का संबंध दोस्तों आपका किससे, तो किससे है, तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल दोस्तों आपसे इसलिए पूछा गया था कि आप लोग को मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कोने श्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नजीर जी हैं। एस अब्दुल नजीर के विषय में अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो हम आपको बताएं कि राम मंदिर का जो फैसला आया था, 5 जजों की जो पीठ ने राम मंदिर का फैसला जो सुनाया था, उन 5 जजों में आपके एस अब्दुल नजीर भी एक थे, ठीक है। तो इसलिए इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, इस कारण ये आपसे प्रश्न जो कि बना था, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात तो हम लोग कर लिए, लेकिन पूरे 28 राज्यों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ ले लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का आपका अब्दुल नजीर हो गए, अरुणाचल प्रदेश का आपके केवल्य त्रिविक्रम पटनायक हो गए, असम का आपका गुलाब चंद्र कटारिया हो गया, इसको असम का गुलाब चंद कटारिया याद रखिएगा। बिहार से आपका श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर हो गया, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले पार्टी इधर उधर हुआ था, तो ये आपके चर्चा में था बिहार, तो बिहार को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को भी याद रखिएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में चुनाव आपका हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन है, गोवा का सिरधन पिल्लई है, गुजरात का आचार्य देवव्रत हैं, हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय है, हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, झारखंड में भी अभी हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको इस्तीफा दिए थे और गिरफ्तार हो गए थे। तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ के हैं, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हैं, केरल के आरिफ मोहम्मद खां हैं, मध्य प्रदेश का मंगू भाई चंगनभाई पटेल है, महाराष्ट्र का आपका रमेश बैस हैं, मणिपुर का आपका श्री अनुसुईया उइके हैं, मेघालय का फागू चौहान जी हैं, मिजोरम का आपका कमावती हरिबाबू हैं, नागालैंड का ला गणेशन है, उड़ीसा का रघुवर दास है, पंजाब का बनारी लाल पुरोहित हैं, राजस्थान का कलराज मिश्र जी हैं, सिक्किम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, तमिलनाडु का श्री आर एन रवि हैं, तेलंगाना का तमिसिलाई सौंदरराजन हैं, त्रिपुरा का नल्लू इंद्रसेना रेड्डी जी हैं, उत्तर प्रदेश का आनंदी बेन पटेल हैं, उत्तराखंड की बात करेंगे तो गुरमीत सिंह है, और आपके पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो सीबी आनंद बोस जी हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके पूरे भारत के राज्यों के राज्यपाल हैं। अगला है पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य से संबंधित है, तो पन्नालाल घोष की बात करते हैं तो जो पन्नालाल घोष है उनका जो संबंध है इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिया गया था, मृदंग दिया गया था, बांसुरी दिया गया था, सनाई दिया गया था, सरोद दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बांसुरी, ठीक है। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, तो बांसुरी से है। ये आपके बांसुरी वादक संगीतकार थे जिनका मृत्यु 1960 में हो गया था। इन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पाइनियर के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो मूल नाम है वो आपके अमल ज्योति घोष है, ठीक है। तो इनका क्या है, मूल नाम क्या है, तो अमल ज्योति घोष है। अगला है अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो अमृतसर का संधि कब हुआ था ये आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आपका 1809 हो जाएगा, ठीक है। ये जो संधि है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख समाज की स्थापना करने वाले सिख नेता महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था, ठीक है। 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। चार्ल्स टी मैटकॉप जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था और पंजाब के सिख राजा प्रमुख रणजीत सिंह के बीच ये आपका हुआ था, ठीक है। इसी संधि के बाद आपका कश्मीर में डोगरा शासन का भी शुरुआत हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो भारतीय संविधान की बात करते हैं तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ था, इस दिन को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि बनकर तो आपका 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। तो इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के लाहौर सत्र में दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस कारण 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू करने की तिथि को चुना गया था, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का सुझाव किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। और मूल संविधान में एक प्रस्तावना है और 395 अनुच्छेद है और आपका 8 अनुसूची। मूल संविधान की बात करते हैं लेकिन वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना किस सोर्स हुआ था। तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना आपका 1952 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1952 हो जाएगा। 31 मई 1952 को आपका ये हुआ था। ठीक है, अगला है कि ध्वनि का मात्रक क्या है। ध्वनि का मात्रक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर डेसिबल, जिसे कि डीबी के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं, ये आपका ध्वनि का मात्रक है, जिसका उपयोग ध्वनि की सापेक्ष प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ और आपके क्वांटिटी है जिसका यूनिट आप लोग याद रखना चाहिए, जैसे लेंथ का हो गया मीटर हो गया, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो एम्पियर, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करेंगे तो केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो मोल है, और लुमिनियस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका ऐसा मतलब कैंडला है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि आपका एंगल का हो गया, रेडियन हो गया, फ्रीक्वेंसी का आपका हर्ट्स हो गया, इसके अलावा फोर्स का न्यूटन हुआ, वेट का आपका न्यूटन है, प्रेशर का पास्कल है, एनर्जी का जूल है, वर्क की बात करते हैं तो इसका भी जूल है, हीट का भी बात करते हैं इसका भी जूल है, पावर का आपका वाट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कुलम है, पोटेंशियल डिफरेंस और आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वोल्ट है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का आपका ओम है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का आपका फ्राडे है, इसके अलावा इंडक्टेंस का आपका हेनरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका वेबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला है, और रेडियो एक्टिविटी का बेकुरल है। ठीक है, ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग रिवीजन एक बार कर सकते हैं, रात को पीडीएफ आपको दिया जाएगा, डोंट डाउट। अगला है कि कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कथक है वो दोस्तों आपका किस राज्य का क्या है शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा। इसको भी याद रखिएगा, कथक का आपका मीनिंग भी पूछा जाता है, तो कथक जिसका अर्थ कहानी है और कथा का जिसका अर्थ है वो जो कहानी कहता है, कहानियों के साथ करने वाला। ठीक है, सिर्फ आप कहानी याद रखिएगा, क्योंकि एक बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। इसके अलावा कथक भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुआ था, जिससे बचपन में हिंदू भगवान कृष्ण की कहानियां शामिल है। इसके अलावा भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो 8 शास्त्रीय नृत्य आपका संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आपका भरतनाट्यम है, जो कि आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है, एक आपका कथकली है जो कि आपका केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत के मुख्य रूप से यूपी का है, और सतरिया नृत्य आपका असम का है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोक नृत्य को भी याद रखिएगा, जैसे घूमर आपका राजस्थान का है, गरबा आपका गुजरात का है, गिद्धा पंजाब का है, भांगड़ा पंजाब का है, यक्षगान कर्नाटक का है, मयूरभंज छौ आपका उड़ीसा का है, पुरुलिया छौ आपका पश्चिम बंगाल का है, तमाशा आपका महाराष्ट्र का है, लावनी महाराष्ट्र का है, इसके अलावा कालबेलिया आपका राजस्थान का है, बिहू असम का है, कच्ची गोरी राजस्थान का है, रौफ आपका जम्मू कश्मीर का है, राउत नाच की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का है, करकटम की बात करेंगे तो तमिलनाडु का है, होसगिरी त्रिपुरा का है, दोली कुनीता कर्नाटक का है, भवई आपका राजस्थान का है। कल देखिएगा यहीं से आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, कल देखिएगा जिन लोगों का भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है आप, ठीक है, प्रश्न आपका यहीं से बनेंगे। ठीक है, बाद बाकी जो भी प्रश्न 1 से 2 प्रश्न जो छूट गए होंगे उसको हम लोग 8 बजे एक लाइव सेशन ला रहे हैं, जो कि आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का रहेगा, जो कि आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। कुछ देर में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ पर टेलीग्राम पर भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं पर भेजा जाएगा, क्योंकि वीडियो से तो आप लोग को एक बार में याद होगा नहीं, वीडियो अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं, इसके बाद पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो हाँ ये आपको याद हो जाएगा। याद नहीं भी होगा तो एग्जाम देने जब जाइएगा तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट हिट हो जाएगा आंसर जो रहेगा। ठीक है, बाद बाकी लाइफ टाइम पास प्रो परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मात्र 483 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। याद है कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा, तब आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।